नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किनोआ फसल की खेती के बारे में, जिसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक किसान भाई से मुलाकात कराने वाले हैं जो पिछले 2 वर्षों से किनोआ फसल की खेती कर रहे हैं। वो किनोआ फसल की खेती कैसे करते हैं, जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो किनोआ फसल की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसान भाई से। किसान भाई राम राम। मेरा नाम है मदन लाल कछवा, ग्राम बड़कुआ का रहने वाला हूँ मैं। तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ मैं। पिछले 2 वर्ष से मैं ये किनोआ की खेती कर रहा हूँ। मदन जी, आप जैसे बता रहे हो पिछले 2 वर्षों से किनोआ फसल की खेती कर रहे हो, इसको किस समय पर लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के समय में आप इस फसल को लगाते हैं। तो आप इसकी खेत की तैयारी किस तरीके से करते हैं? जैसे अब तो आजकल किसान भाई सब खेती तैयार कर लेते हैं, पर फिर भी अपन ट्रैक्टर से 2 गेरी जुताई करते हैं और उसके बाद में क्यारी बनाते हैं अपन लंबी हेरे से। और उसके बाद में जैविक खाद डाला हमने, केचुआ खाद। जी। और उसमें 1 बीघे में अपन को करीबन 1.5 किलो बीज हाथ से छिड़काव किया है। जैसे कि मदन जी, आप बता रहे हो कि 1 बीघा में आप जैविक खाद का प्रयोग करते हो, तो कितना जैविक खाद का आपने डाला है खेत में? सर 1 बीघे में अपने 4 कुंटल जैविक खाद डाला है। और जैसे आपने बताया कि इसको बीज को छिड़काव विधि से आप खेत के अंदर बीज डालते हैं, तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होना चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच या 6 इंच की दूरी होना चाहिए। जैसे आप बता रहे हो कि 4 से 6 इंच की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए। इस फसल को कितने समय अवधि की फसल होती है? ये फसल करीबन कभी 90-95 दिन की फसल होती है ये, और 95 दिन में कट जाती है फसल। 90 से 95 दिन के आसपास की फसल होती है, और मतलब 95 दिन के आसपास फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इस फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? इसमें करीबन 3 से 4 सिंचाई लगती है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि इसमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अंतिम सिंचाई किस समय पर करना चाहिए इसमें? अंतिम सिंचाई की जैसे छोटी माजर आती है उस समय अपन पानी पिलाएंगे तो ये पौधा अच्छा रहेगा, वो आड़ा नहीं पड़ेगा। लगभग फसल कितने समय अवधि की हो जाना चाहिए तब अंतिम सिंचाई करना? 60 से 65 दिन की फसल के अंतिम सिंचाई होना चाहिए। अगर कोई किसान भाई 70 या 80 दिन के आसपास अगर इस फसल में सिंचाई करना चाहे तो कर सकते हैं, या किसी तरह का नुकसान है इसमें? नहीं, नुकसान हो जाएगा इस समय। जैसे कि माजर आएगी, ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा तो पौधा सब टूट जाएगा और नम जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप 70-80 दिन के आसपास सिंचाई कोई किसान भाई करता है तो नीचे से जमीन गीली रहेगी और ऊपर से वजन होने की वजह से पूरा पौधा नीचे टूटकर नीचे गिर जाएगा। टूट के नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो सिंचाई 60-65 दिन के अंदर ही करना। अच्छा। मदन जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि इसमें ये 90 दिन के आसपास की ये फसल है, 90 से 95 दिन की, तो इसमें किसी तरह का कोई रोग वगैरह आता है फसल में? इसमें पौधा 1 फीट का करीबन हो जाता है, उस टाइम पे इसमें छोटी छोटी बारी बारी इल्ली लगती है, और इल्ली का स्प्रे होने के बाद में ये फिर माजर के समय में, माजर आने के बाद में काला मोइला लगता है इसमें। जी। इसमें रोगर का स्प्रे कर सकते हैं अपन। अच्छा, तो मदन जी, इसमें 1 बीघा में कितना उत्पादन हो जाता है किनोआ फसल का? ये करीबन 1 बीघे में 7 से 8 कुंटल की उत्पादन हो जाता है अपना। 7 से 8 कुंटल के आसपास 1 बीघे से इसका उत्पादन निकल जाता है। किनोआ फसल की कटाई आप किस तरीके से करते हैं? हम हाथ से कटाई हार्वेस्टिंग करते हैं। हाथ से आप इसकी कटिंग करते हैं, फिर इसके बाद इसे निकालते कैसे हैं? अपने थ्रेशर से निकल जाती है सूखने के बाद में। सूखने के बाद में थ्रेशर से निकल जाती है। तो आपको कटाई करने के बाद कितने दिन तक आपको इसे धूप में सुखाना रहता है फसल को? तो अच्छी से धूप अच्छी मिलेगा तो 4 दिन में सूख जाएगा, 4-5 दिन में। जी। जैसे मदन जी, आप बता रहे हो कि इसको अक्टूबर नवंबर के आसपास में इस फसल को लगाया जाता है, तो करीब दिसंबर और जनवरी के आसपास में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो इस फसल को ठंड से या पाले से कोई नुकसान है? इसमें पाले से नुकसान नहीं होगा, ये पाले से फसल थोड़ी मजबूत है, पाले से नहीं जलेगा ये। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि इसका 7 से 8 कुंटल के आसपास इसका 1 बीघे से उत्पादन निकल जाता है, तो इसको आप बेचने कहाँ पर जाते हो? ये हमारे पास है, नीमच मंडी बेचते हैं हम। तो क्या भाव बिक जाता है आपका इसका? तो वर्तमान में इस साल तो भाव अभी 4000 से 6000 तक चल रहा है, और हमने पिछले साल जो
भाव था 17 से 18,000 पहुँच गया था, हमने 15,000 तक बेचा है पिछले साल। जी जी, मतलब आपका ये कहना है कि इस वर्ष अभी जो वर्तमान में भाव चल रहा है 4,000 से 6,000 के बीच में है, लेकिन पिछले साल मतलब 15 से 18,000 के आसपास इसका भाव था। तो 1 बीघा से आपका इसकी सूखी कमाई कितनी हो जाती है? सर 1 बीघे में करीबन अपना लागत 5,000 का खर्चा हो जाता है। जी जी। और अपना करीबन 40,000 के आसपास अपने सुखद बच जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि इसका टोटल खर्चा जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक 5,000 का इसमें खर्चा आता है और करीब 40,000 के आसपास 1 बीघे से आपको इसमें से सूखी कमाई निकल जाती है। तो अगर कोई किसान भाई किनोआ फसल की खेती करना चाहता है तो आप क्या राय दोगे? तो हमारे हिसाब से किसान भाई को ये खेती करना चाहिए, कम खर्चे की खेती है। मतलब आपका ये कहना है कि कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली ये फसल है। और किसान भाइयों, यदि आपको ये हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।